प्यारे बच्चों नमस्कार। साईं एजुकेशन गुरु में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ बाल गोविंद भगत। इसके पहले का हम लोग जानकारी हासिल कर चुके थे बाल गोविंद भगत यानी उनके लेखक परिचय से। आज हम लोग पाठ के सविस्तार जानकारी हासिल करेंगे। बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत को लेखक किस प्रकार से राम वृक्ष बेनीपुरी जी किस प्रकार से उसके चरित्र का वर्णन किए हैं, जो वास्तव में कलम के जादूगर कहलाते हैं। बाल गोविंद भगत का चारित्रिक वर्णन किस प्रकार किए हैं, देखिए पीले रंग से आपको हम स्पष्ट कराने जा रहे हैं, जानकारी दिलाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चीटे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल एक पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरत के टीके की तरह से शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ये था बाल गोविंद भगत का चारित्रिक वर्णन कि किस प्रकार से उसका स्वरूप है। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जा सकता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी ही तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बेनीपुरी जी कितने बढ़िया से आप बीती यहाँ पर बता रहे हैं, जो अपने उनके साथ साकार रूप से दर्शन किए थे। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी थी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषा में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, किसी भी से दो कहने में संकोच नहीं करते थे। तो देखिए क्या क्या स्वभाव है बाल गोविंद भगत का। हम कैसे कह सकते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी वो सन्यासी थे, संत थे, साधु थे। क्योंकि साधु की परिभाषा यदि अगर ध्यान से सुनेंगे बच्चों, तो साधु जो होता है जिसका हृदय बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिसके हृदय में किसी प्रकार का छल कपट ना हो। केवल गेरुआ वस्त्र, तिलक, फोटा, माला लगाने से साधु नहीं होता। साधु मतलब जो जिसका हृदय सचित्र हो, अर्थात जिसके हृदय में किसी प्रकार की गंदगी और मल ना हो। और इन परिभाषाओं में बाल गोविंद भगत जो है सो सच्चे खरे उतरते थे। इन्हीं कारण से उनको गृहस्थ साधु भी कहा गया है। और कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्श पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। पहला नियम, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। दूसरा, खराब व्यवहार रखते थे। खराब व्यवहार मतलब क्या होता है समझ लिए, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, किसी से भी दो टूक कहने में संकोच नहीं, ना किसी के से खामोखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी चीज़ को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतने बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कतूहल होता था। कभी वो दूसरे के खेत में सोच तक भी नहीं पड़ते थे। वह गृहस्थी थे, लेकिन उनके सब चीज़ साहब की थी। साहब मतलब ये कबीर, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। और उनके घर से 4 कोस दूर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट स्वरूप रख दिया जाकर के प्रसाद रूप में जो मिला उन्हें आप घर ले आते थे। यहाँ सोचने की बात है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। अपने मेहनत से जो खेती उपजाते थे, फसल जो तैयार होता था, उस सब फसल को काट करके स्वयं माथे पर ढो करके 4 कोस दूर साहब के दरबार अर्थात कबीर के जो आश्रम हुआ करते थे, उस आश्रम में पहुँचा देते थे। वहाँ जा कर के उसको रखाते थे। वहाँ लोग विचार विमर्श करके जो बंटवारा से रख लिया करके जो अंश उसको मिलता था, उसे संतोषपूर्वक घर ला करके वो प्रसाद स्वरूप अपने बाल बच्चों के साथ खाया करते थे। इन सब के ऊपर में मैं मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पर जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान की पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर के मेड़ पर
जा बैठी है। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में कानों में आपके स्वर तरंग झंकार सी कर उठेगी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के गीत पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ तो इस पृथ्वी की मिट्टी पर गड़े लोगों के कानों पर और है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है, यह जादू। इधर काम भी कर रहे हैं और अपने धुन गीत को भी गुनगुना रहे हैं। उनके गीत गुनगुनाने के क्रम में लोग जो है सो काम में इतने व्यस्त होते हुए भी काम को भी करते जा रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि काम कितने तीव्र गति से हो रही है। और गीत के धुन से सब हाथ पांव नाचने लगते हैं और गीत सुनकर बड़ा मुग्ध हो रहे हैं। भादों की वह अंधेरिया रात्रियाँ, ये तो है खेती करने के तरीका में। अब है भादो महीना की अंधेरिया रात में थोड़ी सी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तरफ से आपने कुछ नहीं सुना होगा। अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर, दादुर माने यहाँ मेढक, बरसात के समय आप जान भी करते हैं मेढक जब टटराने लगते हैं एकदम संगीत सुर की तरह से। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी धिमिक धिमिक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वो अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी से भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कूद उठते हैं और बिजली की तरह से किसी को न चौंका देता है। ये सब सारा संसार निशब्द में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठली में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, यानी जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस प्रकार से उसके 12 महीना का जो 12 मासी है बड़ा विचित्र है और वह नियम के पक्के थे। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय उसका जो दिनचर्या था वो दिनचर्या बड़ा ही बेहद नियम के थे, पक्के थे। केवल आप लोग देखे होंगे, केवल ठंड के मौसम में ही काले रंग के कंबल को शरीर पर ओढ़े रहते थे। बाकी और महीने में किसी प्रकार का कोई वस्त्र ज़्यादा नहीं रखते, केवल कमर में एक लंगोटी मात्र और कान में कान टोपी, है ना, ये सभी उसका वस्त्र हुआ करता था। लेकिन इतने ठंड में भी देखिए उसका शरीर ठिठुर नहीं रहा है। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं, ये तो भादो मास का जो रात होता है सबसे अंधेरिया वाला रात होता है। अंधेरिया रात में भी किस प्रकार से वो गीत गाते हैं। और आगे हम लोग देखें कार्तिक महीना जब आता है, ठंड का समय, कि बाल गोविंद भगत की प्रभाती शुरू हो जाती है। प्रभाती मैंने सवेरे सवेरे जो गीत गाया जाता है उसको प्रभाती गीत गाते हैं। पो फटने से पहले जो गीत गाया जाता है, बिस्तर पर जो गीत गाया जाता है उसे हम लोग प्रभाती गाते हैं। और प्रभाती गीत भी बड़ा सुंदर पहले सुनने को हम सभी को मिलता था और आज के समय में अभी बहुत कम ही के मात्र रह गया है, ना के बराबर हो गया है ना। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। इस प्रकार से प्रभाती गीत होता था और वो प्रभाती गीत ठंड के मौसम में गाते थे, जो फागुन तक चला करता था, कार्तिक से फागुन तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना किसी वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर है नदी, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव से बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर के बैठते और अपने गाने तैरने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाले भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अर्थात उतने भोर में जो उसका संगीत बज रही थी, उसी संगीत को सुनकर मैं जग गए, वहाँ पहुँच गए। अभी आसमान के तारे भी झिमक, दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही जग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बूढ़ा कहा बढ़ा जा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में कुश की चटाई पर पूरब की मुँह
काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। ये सवेरे सवेरे, ये कार्तिक महीने के सवेरे भोर के समय जो ठंड है, उस ठंड के समय में किस प्रकार से नदी स्नान करके आते समय और खंजरे पीढ़े भिंडे पर बैठ करके खंजरी बजाकर गीत गा रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ बेनीपुरी जी बड़ा सुंदर ढंग से किए हैं। और उतने ठंड में जो लोग अपने रजाई से थोड़ा सा बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उतने भोर में भी वो नदी स्नान करके आए हुए हैं। शरीर पर मात्र एक काले रंग की कमल ओढ़े हुए हैं और गीत बज रहा है, खंजरी बजा रहे हैं। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाने गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर हो जाते, उत्तेजित हो जाते कि मालूम होता अब खड़े ही नहीं हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक की श्रम बिंदु जब जब चमक ही पड़ती। गर्मियों में यह हो गया, मगर ठंड के समय में यानी बारहमासी जो है, ये बारहमासी बेनीपुरी जी कितने बढ़िया उसका वर्णन किए हैं। भादों में किस तरह अंधेरिया रात में, गर्मी के समय क्या होगा अब इसके सुनिए। देखिए कार्तिक महीने में ठंड के समय में ठिठुरते हुए भी काम कैसे कर रहे थे। बड़ा अजीब गरीब लोग अपने चारदीवारी के अंदर में, रजाई के अंदर में होंगे, और लेकिन बाहर से खंजरी की आवाज़ सुन करके लेखक को भी बाहर आने के लिए मजबूर किया था। अब गर्मी में क्या होता है इसको देखिए। गर्मी में उसकी सांझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते। उनकी प्रेम मंडली भी उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन लगता हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उसके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते। सारा आंगन नृत्य में, संगीत में ओतप्रोत है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं गर्मियों के दिन में भी किस तरह से मंडली बैठा करते थे और मंडलियों में भी किस तरह से सुर ताल के साथ गायन हुआ करता था। बहुत सारे लोग उसके सुर में सुर मिलाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्सव उस दिन देखने को मिला जिस दिन उसका बेटा मरा। एकलौता बेटा था, वो कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा था, किंतु किसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। एकलौता बेटा ऐसे तो समझ में ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन देखिए एकलौता बेटा का जब मर जाना, और किस समय मरा है, शादी होने के 6 महीना के बाद। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, यह प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत की ज़्यादा हकदार तो ही बेटा ही होता है। सारा वारिस तो उसी पर था। लेकिन इस साधु की देखिए क्या बातें हैं। बड़ी साथ से उनकी शादी कराई थी। पुतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर के भगत को बहुत ही कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इनकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत को अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कतूहल बस उसके घर गया, देखकर दंग रह गया कि बेटे के आंगन में एक चटाई पर लिटा करके एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया है, और कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। उन्हीं फूलों में से कुछ तोड़कर उसके बिछावन के ऊपर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने पर एक चिराग जला करके रखा है, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। और गाते गाते कभी पुतोह के नज़दीक जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। बड़ा खुश है। सभी लोग अवाक रह गए हैं कि कैसा साधु है, एकलौता बेटा मर गया है, उसके मरने पर थोड़ा गम होना चाहिए, दुख होना चाहिए, लेकिन दुख नहीं, बड़े खुश है। वही तल्लीनता, वही साहब का गीत, कबीर के गीत को गाए जा रहे हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, आज खुशी मनाने का दिन है, ऐसे पुतों को समझा रहे हैं। गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद और कौन सा हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ वो पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वो जो कुछ कर रहे थे उसमें उसका विश्वास बोल रहा था, वो चरम विश्वास जो हमेशा की मृत्यु पर विजय होता है। ये दिन बड़ा ही मार्मिक दिन था, क्योंकि इस स्थिति को देख कर के सभी लोग अबाक रह गए थे। नर नारी बच्चे बूढ़े जितने जो उसके पास एकत्र हो रहे थे, सभी विचित्र सा आश्चर्य में पड़े हुए थे कि कैसा पिताजी है, एकलौता बेटा मर गया, लेकिन उसके मरने पर थोड़ा भी गम नहीं। और भी साहब का गीत को तल्लीनता के साथ गाए जा रहे हैं, पुतों को भी समझाते जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आनंद मनाओ,
आज परमात्मा आत्मा परमात्मा में मिलन हो गया है। ऐसा उत्सव और बार बार नहीं मिल सकता, ऐसा दिन बार बार नहीं हो सकता है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पुतों से आग दिलाई गई, किंतु जब ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। वो आदेश देते हैं कि इसको दूसरी शादी करा देना। इधर पुतों रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो लोग एक चुल्लू पानी भी देगा कौन। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वो कह रहे थे तू नहीं जाओगे तो मैं ही इसी घर को छोड़ के चला जाऊंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील। और इसी दलील के आगे बेचारी क्या करती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, गंगा स्नान पर उसकी आस्था नहीं रखते, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल नहीं जाते। कभी 30 कोस पर गंगा थी और साधु का संभल लेने का क्या हक। और देखिए गंगा स्नान का क्या इसका महत्व है। गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों नहीं मांगे, घर से जो खा के चलते थे 30 कोस, फिर घर में ही आकर के लौट के खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते जाते, प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लग जाते। किंतु उतने लंबे उपवास में वही मस्ती, वही बुढ़ापा सा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त पड़ गई थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाला नहीं थे। बुखार हो तो होने दो, जाड़ा आवे तो आने दो, लेकिन उसका नियम जो है सो अटल है। वो दोनों जून गीत ध्यान, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीनने लगी। लोगों ने नहाने धोने के लिए मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा कि तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उसका पंजर पड़ा था। इस प्रकार से गृहस्थ साधु जब तक रहे तब तक वो किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को करते रहे, किसी को भी आभास तक नहीं हुआ। और इसके बारे में थोड़ा सा यदि और जानकारी लिखिएगा कि बाल गोविंद भगत के गुणों के कारण है ना, बाल गोविंद के गुणों के कारण लोगों की कौतूहल होता था। किन गुणों के कारण से कौतूहल होता था, इसमें एक प्रश्न है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी सरलता, सादगी और निस्वार्थ पर हैरान थे। भगत जी के भूलकर भी किसी को नहीं कुछ लेते, न बिना पूछे कोई चीज़ छूते थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच तक भी नहीं करते थे। लोग इसके खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर और आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठ करके 2 मील दूर गंगा पर नदी पर स्नान करने के जाया करते थे। आपस में वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किसी प्रभु मेड़ पर बैठ करके प्रभु गीत को गाने में लग जाते थे। उनके प्रभाती गीत को सुनकर लोग सचमुच हैरान। धन्यवाद।